फिल्म कालिया 1981 में बनी एक भारतीय हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसका लेखन और निर्देशन टीनू आनंद ने किया और निर्माण इकबाल सिंह ने किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे। परवीन बॉबी, आशा पारे, कादर खान, प्राण, अमजद खान, के.एन.सी. और जगदीप ने अभिनय किया। संगीत दिया आर डी बर्मन ने और गीत मजरू सुल्तानपुरी का था। फिल्म की कहानी लिखी इंदर राज आनंद ने और साथ में टीनू आनंद, संतोष शाह, शाहजहां और ताहिर थे। फिल्म का छायांकन प्रवीण भट्ट ने किया, संपादित ए हबीब ने, और जैसा कि फिल्म कालिया में संगीत तैयार किया राहुल देव बर्मन और सारे गीत लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने। यह फिल्म बॉबी इंटरप्राइजेज पॉलीडोर के बैनर तले बनी। 25 दिसंबर 1981 को यह फिल्म रिलीज हुआ। फिल्म कालिया 1981 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और बाद में इसे 1984 में कन्नड़ में टाइगर प्रभाकर की अभिनीत हुलियादा काला के रूप में और तमिल में 1987 में विजयकांत अभिनीत कुल्लीकरन के रूप में बनाया गया। यह फिल्म बच्चन के एंग्री यंग मैन युग की एक और क्लासिक फिल्म थी और सुपरस्टार के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करने में मदद किया। फिल्म कालिया फिल्म को क्लासिक अपबीट गीत जहां तेरी ये नज़र है किशोर कुमार ने गाया और यह पार्टियों और नाइट क्लबों में ये गाना खूब बजता रहा। साथ ही इसे 1980 के दशक के सबसे प्रतिष्ठित गीतों में से एक माना जाता है। यहाँ तेरी नज़र है यह एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और आशा पारे एक साथ थीं। हालांकि उन्हें कभी एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं गया था। फिल्म कालिया की कहानी शुरुआत होती है। कल्लू अपने बड़े भाई समू, भाभी शांति और उनकी छोटी बेटी मुन्नी के साथ रहता है। वो होशियार है लेकिन अपना समय पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलने में बिताता है। मिल में काम करते समय उसका बड़ा भाई एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और अपने दोनों हाथ खो देता है। उसकी नौकरी चली जाती है और उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है। कल्लू अपने भाई के मालिक साहनी सेठ से पैसों की मदद मांगता है लेकिन वो मना कर देता है। कल्लू पैसे लेने के लिए साहनी की तिजोरी तोड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और शम्मू मर जाता है। इसके बाद साहनी कल्लू को 9 महीने के लिए जेल में डाल देती है जहां उसकी मुलाकात उन आदमियों से होती है जो अपराध सिखाते हैं। रिहाई के बाद कल्लू को कालिया नाम का एक अलग रूप मिलता है जो एक अलग और साथ ही मजबूत इंसान है। वो उनके साथी मिल मालिक द्वारा तस्करी किया जा रहा सोना चुरा लेते हैं। फिर वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए मिल को जला देता है। वह फिर से जेल जाता है। इस बार 2 साल के लिए उसके साथी उसकी भाभी से झूठ बोलते हैं कि वह अमेरिका में उसके और उसकी बेटी के लिए पैसे कमा रहा है। वे गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ते हैं। जेल में कलिया की मुलाकात जेलर यानी कि जेलर रघुवीर सिंह से होती है जो एक चतुर, नैतिक और मजबूत इंसान है जिसकी बेटी को बचपन में एक कैदी ने अगवा कर लिया था। जेल से रिहा होने के बाद कालिया बदला लेने पर आमादा हो जाता है और अंततः शालिनी नाम की एक महिला के साथ संबंध बना लेता है। बॉस कालिया की भतीजी का अपहरण कर लेता है और उसकी मां को एक हत्या के मुकदमे में कालिया के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करता है। उसे एक ऐसी हत्या का दोषी पाया जाता है जो उसने ही की नहीं और वो अपनी भतीजी को ढूंढने के लिए जेल से भाग जाता है। पहले तो वार्डन उसका पीछा करता है लेकिन जब उसे असली कहानी पता चलती है तो वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। वे बॉस के घर जाते हैं और न सिर्फ बच्ची को बल्कि मरने वाली उसकी साली को भी बचाते हैं। बॉस वार्डन को बताता है कि 20 साल पहले उसकी बेटी का अपहरण उसी ने किया और अब बड़ी हो चुकी साली ने किया है। उससे लड़ते बॉस की पिटाई होती है और आखिरकार कालिया सानी का हाथ काट देता है। फिल्म की कहानी इसी कश्मोकश में चलती है और फिर फिल्म का कहानी का समापन होता है। तो ये एक ड्रामिकल
एक्शन फिल्म थी कालिया। और इस फिल्म में सभी किरदारों की बात करें तो कल्लू कालिया के रूप में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे। आशा फारेक कल्लू की भाभी के रूप में थी और शालिनी रानी सी के रूप में परवीन बॉबी, शामू कल्लू भाई के रूप में कादर खान, सानी सेठ जसवंत के रूप में अमजद खान ने किरदार निभाया। जेलर रघुवीर सिंह शालिनी के अलग हुए पिता के रूप में प्राण थे, यानी प्राण जेलर का किरदार निभाए। पूर्णिमा शालिनी की सौतेली माँ के रूप में थी। के एन सी दोषी यानी कि दोषी के रूप में और सज्जन दूसरे बचाव पक्ष के वकील के रूप में। मुराद आईजीपी अधिकारी के रूप में। रावत के रूप में सुधीर थे और बेबी खुशबू रीना शालिनी की सौतेली बहन बनी। ब्रह्मचारी गोपाल के रूप में और राम सेठी अपंग कैदी के रूप में थे और ब्रह्मा भरद्वाज न्यायाधीश के रूप में दिखाई दिए और रंजीत चौधरी बूट पॉलिसर के रूप में किरदार निभाए। यूनुस परवेज अब्दुल फैक्ट्री मिल मजदूर बने और देव कुमार अपराधी के रूप में थे और हीरालाल अपराधी के रूप में और जगदीप कार डीलर के रूप में, बॉब क्रिस्टो माइकल के रूप में और कल्लू के बचाव वकील के रूप में गजानन जागीरदार का किरदार निभाए। रजा मुराद लोक अभियोजक के रूप में थे और मुश्ताक खान रामदीन बने और अंजन श्रीवास्तव सेंट्रल जेल में कांस्टेबल अतिथि का भूमिका निभाए। फिल्म कालिया में गीत संगीत की बात करें तो गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। उन्होंने कई गीत लिखे जिनमें जहाँ तेरी नज़र है, ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और इसे गाया किशोर कुमार ने। जब से तुमको देखा किशोर कुमार आशा भोसले ने गाया। तुम साथ हो जब अपने किशोर कुमार आशा भोसले। सनम तुम जहाँ मेरा दिल वहाँ आशा भोसले ने गाया। दिल तो देते नहीं आशा भोसले, कौन किसी को वो बांध सका मोहम्मद रफ़ी और कोरस में इस गीत को गाया जाता है। अमिताभ बच्चन ने जहाँ तेरी नज़र है गीत की रचना करने का श्रेय लिया और गीत जहाँ तेरी नज़र ने 2014 के फिल्म में तेरा हीरो के गीत पलट तेरा हीरो इधर को प्रभावित किया। यानी कि इसी का म्यूजिक धुन लेकर ये बनाया गया कि तेरा हीरो इधर है। आपने गाना सुना ही होगा। तो फिल्म कालिया की हमने कहानी की बात की तो आप कालिया तो ज़रूर देखे होंगे। इस फिल्म का डायलॉग डिलीवरी खूब पसंद हुआ था। अमिताभ बच्चन की डायलॉग डिलीवरी फिल्म को प्रभावित करता है कालिया को।